होमली कंफर्ट्स में पूरा मेरा खूब बढ़िया राजभोग चल रहा है, गर्म पानी का बाथरूम चल रहा है, मेरे सुंदर रेशमी कपड़े, तेल चमेली, चंदन, साबुन, सेंट सब चल रहा है मेरा, और मुझे भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। वो व्यक्ति आकाश में पुष्प खिलने का इंतजार कर रहा है। आकाश में कभी पुष्प थोड़ा ना खिलता है, पुष्प पेड़ पे खिलता है। नामदेव जी ऐसे हुए हैं, नामदेव जी थे या एकनाथ जी थे, नामदेव जी हर जगह भगवान को देखते थे। ऐसा बताया गया प्रहलाद जी की तरह ही उनका भाव था। कुछ भक्तों का कहना है प्रहलाद जी के वो अवतार थे, हर जगह भगवान को देखना। एक बार भगवान एक भूत बनकर आ गए, उधर भी आधी रात को हु करके डराने लगा वो प्रेत उनको, और नामदेव कहते जय जय प्रभु, आज प्रेत बन के आ गए। और वो भूत एकदम भगवान बन के कहते नामदेव, नामा, नामा बोलते थे प्यार से, नामा तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। कहते प्रभु सब जगह तुम ही तो हो, और है कौन। तो एक बार नामदेव जी के घर में लग गई आग। झोपड़ियां होती थी पहले जमाने में, झोपड़ियों में आग लग जाती थी, तो सब आ गए, अरे अरे नामा के घर में आग लग गई, नामा के घर में। गांव देहात के लोग बड़े मदद करने वाले होते हैं, कहते इतना बड़ा भक्त है, बेचारे का सामान जल रहा है। तो वो जान पर खेलकर गांव वाले उनके जलती हुई झोपड़ी के अंदर जाके उसका सामान बाहर फेंकने लगे कि चलो इनका सामान बचाते हैं। और नामदेव जी क्या कर रहे हैं, वो सामान वापस अंदर फेंक रहे हैं। गांव वाले कहते पागल हो गया ये बेचारा, इसका सामान जल रहा है ना, झोपड़ी जल गई तो इसको सदमा लग गया, इसको पता नहीं लग रहा है क्या कर रहा है। कहते तुम पागल हो या फिर तो हम पागल हैं, हमें से जान पर खेलकर अंदर जाके तेरा सामान बाहर निकल ले, तू वापस फेंक रहा है। नामदेव जी कहते हैं जय जय प्रभु, आज अग्नि के रूप में आए हो, चलो तुम्हें भोग लगाता हूँ, इसका भी भक्षण करो, उसका भी भक्षण करो, ये क्यों छोड़ दिया, ये भी खाओ, ये भी खाओ। सारी अपनी कुटिया फूंक डाली। कुछ लोग आके पानी से उसको बुझाने लगे, ना 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 ना, आज प्रभु को भोग लगाने दो अच्छे से। और पूरी कुटिया जल के राख हो गई। और गांव के लोग कहते इस पागल को छोड़ो, इसका दिमाग है, इसका दिमाग पूरा सुन्न हो चुका है। उसको समझाने की कोशिश करी कईयों ने, भाई ये तेरा सहजियापन ठीक नहीं है, भगवान की भक्ति ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच, तेरे घर परिवार का क्या होगा, तू कुटिया फूक रहा है। कहते ठाकुर जी को भोग लगाने तो डिस्टर्ब मत करो। कहते ये पागल है, छोड़ो। सारे गुस्से में अपने घर चले गए। कहते इसको रात भर, इसको ठंड में मरेगा ये, तब इसको अकल आएगी, कल ये हमारे पास आएगा, मेरी कुटिया जल गई, मेरी मदद करो। कोई गांव वाला इसकी कुटिया बनाने नहीं जाएगा। गांव के लोगों का आपस में सेटिंग इस तरह होता है कि एक का घर बनता है तो बाकी सारे आ जाते हैं, दूसरे का घर बनता है तो वो सारे आ जाते हैं, वहां पे कोई लेबर नहीं लगाना पड़ता, आपस में सब लोग एक दूसरे का घर बनवा देते हैं। तो सब गांव वालों ने कहा, अनाउंसमेंट कर दी, इसकी कुटिया बनाने खबरदार अगर कोई आया तो कोई इसकी कुटिया नहीं बनाएगा, ये बहुत बनता है ना, बहुत इतराता है। तो ठाकुर जी साक्षात विठल भगवान, द्वारिकाधीश भगवान, वो जो है तैयार होने लगे, सर पे गमछा गुमछा बांधने लगे, कमर पे कपड़ा बांधने लगे। रुक्मिणी माता कहती जय जय प्रभु, ये मजदूर बन के कहाँ जा रहे हो। कहते आज तो मेरे भक्त का मेरे भक्त की सेवा करनी है। तो कहते हैं भक्त की सेवा क्या है। कहते उस बेचारे की कुटिया जल गई, कुटिया बनाने जा रहा हूं। तो माता कहती कुटिया यहीं बैठे बैठे बना दो अपनी शक्तियों से। भगवान कहते ना ना, अपने भक्तों की सेवा तो मैं अपने हाथों से ही करना पसंद करता हूँ, शक्तियों से नहीं। तो रुक्मिणी माता भी गमछे गुमछे बांधने लगी, कहती फिर मैं भी चलूंगी। कहते देवी तुम जा तो रही हो लेकिन अपने हाथों से काम करना पड़ेगा, वहां पे शक्तियां नहीं। कहती हैं जब आप छप्पर छानेंगे तो मैं चौका लगा दूंगी, मैं गोबर का लिपाई कर दूंगी, आप ढांचा बनाना, मैं उस पे सारा उस पे चित्रकारी कर दूंगी, चूल्हा भी तो बनाना होगा, चूल्हा तैयार कर दूंगी। तो साक्षात, और ये जो नामदेव जी है ये मस्त, ये खुले गगन के नीचे लेटे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तारों को देख रहे हैं और मस्ती से सो रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। सुबह जब उठे तो देखा इतनी सुंदर कुटिया, पहले से भी कई गुना बड़ी सुंदर, और ऐसी दिव्य चित्रकारी, और अंदर चूल्हा बना हुआ है। और सारे गांव वाले हैरान, अरे भाई नामा एक रात में ये कुटिया तूने बनाई कैसे, असंभव, गांव का कोई व्यक्ति तेरे साथ लगा नहीं, और ये कोई मनुष्य बना भी नहीं सकता, ये किसने बनाई। तो नामदेव हंस रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, उन्हें तो सब पता है क्या लीला चल रही है।
तो कुछ लोगों ने आके कहा, नामा हमें भी तो बता तूने किससे बनवाई है, हम भी अपनी कुटिया अच्छी बनवाएंगे। नामदेव जी कहते, तुम चाहते हो ऐसी कुटिया बनवाना? कहते हाँ हाँ, ऐसी कुटिया बनाने का तरीका बताऊं? बोलो बताओ बताओ। ऐसी कुटिया बनाने के लिए पहले जो तुम्हारी कुटिया उसमें आग लगाओ और सारा सामान फूंक डालो। कहते हैं पागल कहीं का, ऐसे थोड़ा ना होता है, मूर्ख बना रहे, बेवकूफ बना रहे, बताना नहीं है तो मत बता कौन से मजदूर को तूने बुलाया, हमें नहीं बताएगा, बड़ा इतरा रहा है, ऐसे करके चले गए। लोग क्या समझे इस बात को, भगवान स्वयं अपने भक्तों का काम अपने हाथों से करना पसंद करते हैं। लेकिन ये किसके साथ होता है? बात चल रही थी किसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं, और नामदेव ने तो प्रार्थना भी नहीं करी थी कुटिया के लिए। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वयं ही आके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इच्छाएं भी करता नहीं भक्त, तो भगवान कहते हैं चलो सारी आवश्यकताएं पूरी कर दूंगा, इच्छा भी मत करो, तुम्हें जो जरूरत होगी खुद ही दे जाऊंगा। तो ये उसके साथ में होता है जो क्या करता है, पहले अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। विदुर जी ने अपनी नौकरी, अपना घर बार सब कुछ दांव पे लगाया, तब कृष्ण उनके पास आए। नामदेव जी ने अपना सारा कुछ दांव पे लगाया, तब वो आए। वो जैसे एक गाना तो थोड़ा सहजिया वाला ही भजन है उनका, लेकिन उनकी लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे। दूजे के घर आग तो जलती देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, सांवरे से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। भगवान की भक्ति करना, भगवान से दिल लगाना कोई मजाक नहीं है। अपना घर जलाना पड़ता है, अपने परिवार को फूकना पड़ता है, कंफर्ट्स में बैठ के, डनलफ के गद्दे पर एसी ऑन करके, डिम लाइट करके, मीडियम टोन में माला लेकर बैठे हैं बिस्तर पर, माता जी बैठी है, इसके लिए विमान आएगा, ये प्रभु जी बैठा है, निर्जला एकादशी करूंगा। गोस्वामी तो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, मैं इसी के नीचे बैठ जाऊंगा सुबह से लेकर रात तक, जो अभी निर्जला एकादशी आ रही है, कईयों ने प्लानिंग बना रखी होगी, हम तो इतनी माला करेंगे। अच्छी बात है, माला तो करना है, लेकिन इतने कंफर्ट जोन में रहकर शायद भगवान का मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा क्या, चलो ये तो बड़ी बात की बात है, अभी तो कम से कम चलो अभी के स्तर पर जो चल रहा है अच्छा है, भक्ति में लगे रहें, यही बहुत गनीमत है। कलयुग इतना तांडव कर रहा है, इसमें क्लास में जुड़ना ही बड़ा मुश्किल है। अभी 34 भक्त जुड़े हुए भागवतम में, इतने घोर कलयुग में आप 34 लोग भागवत सुनने आए हो, यही बहुत बड़ी बात है। आपके तो चरण पूजने चाहिए, नहीं तो कौन, लोग कहते भाई हमें बड़े काम है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, नोट कमाने में बिजी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हुआ उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। कोई शरीर से दुखी है, वो हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा होगा, आराम कर रहा होगा। कोई मन दुखी है, वो डिप्रेशन की गोलियां लेकर बैठा होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रहा होगा। हाँ, कोई धन बिन हुआ उदास, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो नौकरी घर बंगले में लगा होगा। लेकिन भगवान के भक्त कौन होते हैं, वो हमेशा हर परिस्थिति में भगवान को याद रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप सब आते हो। तो खैर यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों में रक्षा की है। तो याद दिला रहे हैं आपने कैसे हमारी रक्षा की थी, और कितना मुश्किल था आपके लिए भी हमारी रक्षा करना, क्योंकि विपरीत जाना पड़ता था राजा के, पर फिर भी आप अपने रिस्क लेकर हमारी रक्षा करते रहे। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। कितना सुंदर। युधिष्ठिर कह रहे हैं आपने पक्षपात किया है। देखो, विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, धर्म के अवतार हैं, ये भी यमराज हैं। युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं तो विदुर जी भी, लेकिन धर्मराज होते हुए भी पक्षपात किया इन्होंने। पक्षपात करना तो कोई धार्मिक बात नहीं, वो तो अच्छी बात नहीं है। फेवरिज्म करना, रैशनल होना, पक्षपात करना, किसी व्यक्ति को स्पेशल फेवर करना, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं, धर्म ग्रंथों में इसकी निंदा की गई है। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं आपने हमें ऐसा पक्षपात किया जैसे पक्षियों का पंख होता है। पक्षी के बच्चे जब होते हैं, जब बारिश होती है तो माँ अपने पंखों के नीचे उनको ले आती है, उनको बिल्कुल सूखा रखती है।
गर्मी में धूप से बचाने के लिए भी पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करता है, और ठंड में भी यही काम होता है। तो पक्षी के जो पंख होते हैं वो बारिश से, धूप से, ठंड से, सबसे उसके बच्चों को बचा के रखते हैं। विदुर काका, आपने तो ऐसा पक्षपात किया जैसे पक्षी के पंख हमको बचा रहे हो। पक्षी के बच्चों को जैसे पक्षी के पंख बचाते हैं, कहां कहां बचाया आपने? हमें विषपान से बचाया, और अग्निदाह से भी आपने हमको निकाला, वो सुरंग खोद के। ऐसा आपने पक्षपात किया। तो पक्षपात करना तो गलत होता है। चाहे कोई व्यक्ति सही है, गलत है, उनको समझाया जा सकता था, लेकिन ऐसे पक्षपात करके बचा देना, ये तो गलत है। कौन बताएंगे कि ये पक्षपात धर्मराज ने कैसे कर दिया, और ये करने के बावजूद वो धर्मराज कैसे रह गए? युधिष्ठिर महाराज को भी बोला गया था झूठ बोल दो, लेकिन उन्होंने भी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि धर्म के नियम नहीं तोड़ने होते। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। तो विदुर जी जो धर्मराज हैं, उन्होंने जब नियम तोड़े धर्म के, पक्षपात करके, कोरा पक्षपात करके, तो भी उनका पतन क्यों नहीं हुआ? उनको आज भी हम धर्मराज क्यों कहते हैं? कौन बताएंगे? मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो दो उनके रिश्ते थे। एक तो वो उस राज्य के प्रधानमंत्री थे, और दूसरे थे कि वो सबके काका भी लगते थे। तो दोनों तरफ से जो रिश्ते थे, वो उनका धर्म यही था कि राज्य में किसी के साथ अनीति ना हो। तो किसी को विष देना या किसी की हत्या करना तो अनीति में आता है। तो उन्हें जो है अनीति से जो है उस राज्य की रक्षा करनी थी। और दूसरा था उनका काका का रिश्ता था, तो उसके नाते भी वो बड़े थे। तो और क्योंकि उनका भाई जीवित नहीं था, तो वो उसका दायित्व वो खुद समझते थे कि ये मेरा दायित्व है कि मैं इन बच्चों की जो है रक्षा करूं। तो इस तरह से वो अपने दोनों रिश्तों की तरफ से, एक उनका कार्यस्थल था, एक कार्य का उनके ऊपर था कि मैं जो है मंत्री हूँ और किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो, और दूसरा उनका जो रिश्ता था वो दोनों का सम्मान रखते हुए वो कार्य कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, सिर्फ उन्होंने रक्षा की है किसी की। तो उनमें मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मेरा अपना मत है कि उन्होंने कुछ भी अन्याय किया है किसी के साथ, या कुछ राज्य के साथ उन्होंने गलत किया है। उन्होंने किसी के साथ नहीं गलत किया, उन्होंने सिर्फ रक्षा किया है और अपना दायित्व है उसका वहन किया है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर समझाया माता जी, बहुत सुंदर बताया, धन्यवाद। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद प्रणाम आपको, चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मंजू माता जी बताया ना, वैसे ही मेरा भी था प्रभु जी। क्योंकि विदुर नीति जो है, विदुर की जो नीति है वो मतलब आज भी उसको मतलब लोग मतलब हर जगह मतलब बताते हैं लोगों की कि मतलब जैसे जैसे चाणक्य नीति है विजय, और विदुर जी तो एकदम मतलब धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। मतलब जो भी अन्याय हो रहा था मतलब पांडवों के साथ या जो भी, तो उसका वो विरोध करते थे और मतलब उनकी रक्षा करते थे। और मतलब वो जैसे मतलब वहाँ के वो भी थे, मंत्री भी थे, तो उनका दायित्व था कि मतलब किस सच्चाई के मार्ग पर चले और जो भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको मतलब नहीं होने दे। मतलब इसलिए वो मतलब धर्म के रास्ते पे चलते हुए मतलब अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से निभा रहे थे। जी, बहुत सुंदर बताया माता जी, धन्यवाद। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी आपने बताया था एक बार कि ना कि जो छह तरीके के आतताई होते हैं, तो उनको अगर जो भी मारता है तो उसको दोष नहीं लगता, वो धर्म के अंदर ही आता है। तो उन्होंने भी यही किया था, जैसे जहर और ये सब आतताइयों का ही काम होता है। तो उन्होंने अगर उनसे बचाया तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे, वो उनके पक्ष में ही थे। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आतताई वाला एग्जाम्पल देके बताया माता जी ने। आदिनारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी, जैसे सुमित्रा माता जी ने कहा, आतताइयों से रक्षा करना ये धर्म में आता है, अधर्म से नहीं आता। आतताइयों को दंड देना भी धर्म है। और दूसरी बात प्रभु जी, जो धृतराष्ट्र थे, ये उनके पांडवों के
पिताजी के एक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं थे, वो सिर्फ केवल एक उनके वो थे रखवाल थे। हाँ जी, देखभाल कर रहे थे उनकी राज की, प्रतिनिधि के रूप में देखभाल कर रहे थे उनके राज की। तो उनका अपना राज था नहीं, जबकि वो उसे अपना वो मान बैठे थे। और दूसरी बात, एक राजा का कर्तव्य होता है सारी प्रजा को अपना बच्चा समझे, सबके समभाव से रहे। पर ये राजा ऐसा था कि अपने भाई के बेटों के प्रति, पांडवों के प्रति ये विपरीत था, जबकि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा इसे स्नेह था। और उनके विरुद्ध उनकी हर एक चाल में ये इसने साथ दिया। जहाँ इसे लाक्षागृह का भी पता था, विषपान का भी पता था, बाकी सब जो इसने जो षड्यंत्र रचे गए उसमें धृतराष्ट्र का हाथ था, उसको सब भी पता था। और ये अनाथ बच्चे थे बेचारे। कुंती भी माता रंग कुंती बड़ी वो थी, ये उनके सहारे थे। जो जबकि संरक्षण देने वाला उसको अपने जो उसके संरक्षण में आता है उसको उचित देखभाल करनी होती है। और जब राजा अपनी प्रजा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति विरुद्ध हो जाए, अपना फर्ज ना पूरा करे, तो ये धर्मराज थे विदुर जी, तो इन्होंने उनकी सहायता की। एक प्रधानमंत्री होते हुए उनका फर्ज, प्रधानमंत्री होते हुए भी फर्ज था और चाचा के रूप में भी फर्ज था उनकी देखभाल करना, उचित तरीके से उनकी रक्षा करना। तो इन्होंने कोई अधर्म नहीं किया, ये धर्म का काम ही था। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया, वही मेरा भी प्रश्न उत्तर था। लेकिन ये है इसमें कि जैसे धृतराष्ट्र जो रक्षक थे उनके, पांडवों के बाद पांडु नहीं थे तब, वही उनके भक्षक बन गए थे पांडवों के लिए। तो मतलब ये ठीक नहीं था उनके लिए। तो विदुर सब कुछ जानते थे, लेकिन वो खुले रूप में उनका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मंत्री थे और मंत्री का जो कार्य होता है वो करते थे। लेकिन वो उनको संरक्षण देते रहते थे, जहां जरूरत होती थी पांडवों की वो सुरक्षा करते थे। उनको पहले से ही वो धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की चालाकियों का पता चल जाता था, जिससे कि वो किसी न किसी रूप में उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसे उन्होंने विषपान के समय किया, और ये जो लाक्षागृह के समय किया। तो इस तरह उन्होंने किया, क्योंकि एक तो पांडव जो थे वो बिना पितृविहीन थे, और कुंती माता विधवा थी, तो उनका कोई था नहीं उनके सर पर। धृतराष्ट्र सिर्फ दिखावे के लिए थे, वैसे नहीं उनका कुछ करते थे। मतलब अंदर से वो उनके विरोध में ही रहते थे कि किस तरह ये मारे जाएं और मेरा बेटा एक छत्र राज्य करे। तो ये सब कारण थे। और धर्मराज होते हुए विदुर उनकी हमेशा सुरक्षा करते थे, और आतताइयों को मारना कोई गलत नहीं होता है। तो उनको जैसे विष देने वाले को और ये आग लगाने वालों को, ये सब आतताई कहलाते हैं, जैसे सुमिता माता जी ने बताया और अशोक प्रभु जी ने भी बताया, और रंजना माता जी ने और मंजू माता जी ने भी सबने बताया। तो यही मुझे भी यही लगता है, यही सब कारण थे जिससे वो धर्मराज भी बने रहे, धर्मराज कहलाते थे और उनकी सुरक्षा भी करते थे। मतलब खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी उनको संरक्षण देते थे, और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी वो करते रहते थे। किसी भी रूप में करें, कैसे करें, अपने जैसे उन्होंने पुरोचन के समय एक सुरंग खोदने वाले को भेजा और उन्होंने उसको बचाया पांडवों को, और इस तरह उनकी सुरक्षा की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गलती हो तो क्षमा करें। बहुत सुंदर बताया माता जी। मोतीलाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब कुछ होते के बावजूद भी भीष्म पितामह के वो उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते थे। उनसे हमेशा राय लेते थे, और उनको विशेष इजाजत थी कि इन बच्चों का विशेष ध्यान दिया जाए। इसलिए वो ज्यादातर इसलिए करते थे। वो जब एक वरिष्ठ का आज्ञा का पालन करना, वो मतलब वह अधर्म नहीं कहलाएगा। बहुत सुंदर। तो सभी ने बहुत अच्छा बताया कि ये पक्षपात जो किया गया था, ये पक्षपात वास्तव में सही भी था, क्योंकि ये एक काउंटर था। अटैक करना गलत है, लेकिन डिफेंस करना गलत नहीं है। आक्रमण करना गलत है, लेकिन
अपनी जान बचाना, तो आक्रमण करता था शकुनी। शकुनी भी पक्षपात करता था, और शकुनी क्या करता था कि वो दुर्योधन एंड पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता था, उनकी तरफदारी करता था। तो जैसे किसी अदालत के अंदर एक पक्ष के पास तो वकील है, दूसरे पक्ष के पास अगर वकील ना हो तो उसकी वकालत करने के लिए अगर कोई सामने आए तो वो गलत नहीं है, वो काउंटर करना होता है। तो एक तरह से शकुनी की चालों को काउंटर करने के लिए विदुर जी हमेशा पांडवों का साथ देते रहे। पांडवों के साथ विदुर जी का कोई भौतिक स्तर का कोई संबंध नहीं था। वो ये जानते थे कि इनके साथ अनीति हो रही है, इनको कोई वकील नहीं है, इनकी बात रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, इनका कोई सुनवाई नहीं है, इनकी सुनवाई करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इसीलिए विदुर जी उनके साथ ऐसे हमेशा बने रहे और पक्षी के पंखों के समान उनकी रक्षा भी करते रहे। जी आदिनारायण प्रभु जी। प्रभु जी एक और भी दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव, कि जैसे उन्होंने इनकी रक्षा की पांडवों की हर एक चाल से, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के, तो ये भी हो सकता है कि उनको पाप कर्म से बचाया इन्होंने, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भतीजों के पाप कर्म से बचाया, भाइयों के पाप कर्म से बचाया। अब इनको अगर मृत्यु हो गई तो इनको पाप लगेगा, तो इसलिए भी वो धर्म का काम ही कर रहे थे, अधर्म का काम नहीं कर रहे थे। प्रभु जी ये भी बात हो सकती है। हाँ, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने कि पांडवों की रक्षा करके कहीं ना कहीं दुर्योधन एंड पार्टी को उन्होंने वैष्णव अपराध से भी बचाया, कि अगर ये जहर खा लेते या ये जल जाते तो इन लोगों को कितना पाप लगता है, इतने धार्मिक लोगों को, इतने धर्मात्माओं की हत्या करने का, और ये भी नरकों में जाते, और धृतराष्ट्र को कभी भी भगवत प्राप्ति ना हो पाती अगर ये हो जाता तो। लेकिन विदुर जी की कृपा से वो ये पाप कभी नहीं कर पाए। हमेशा विदुर जी ने बीच में हस्तक्षेप करके उनको रोक लिया, और अंत समय पे दुर्योधन को, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र को सदुपदेश भी दिए, जिसके माध्यम से उसको फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो ये दोनों तात्पर्य कल आप पढ़ लीजिएगा। कोशिश रहेगी, मैं भी रहूंगा तो हम भी साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आदिनारायण जी से आज के लिए आज्ञा चाहेंगे। जी प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर आज्ञा करें तो। जी प्रभु जी। प्रभु जी कहते हैं ना कि शकुनी था, शकुनी ने इनसे बदला लेने के लिए भाई मेरी एक अंधे के साथ मेरी बहन की शादी कर दी गई, और इनके भाइयों को भी, शकुनी के भाइयों को सबको इन्होंने बंदी बना लिया था धृतराष्ट्र ने। तो इसका बदला लेने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा, तो सबको मरवा, इसने कहा था भी मैं सबको मारूंगा, इनका वंश नष्ट कर दूंगा, मेरी बहन के साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो पर यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने कि अतः उन्होंने अपनी आंखों में रेशम पट्टी पर अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई अंधारी। तो इसमें कुछ वो नहीं, उल्टा नहीं लग रहा, जैसे कि इसका मतलब इसके रजामंदी थी तभी इनके मार्गदर्शन में शकुनी के ब्याह दी गई। जो पहला दृष्टिकोण है वो थोड़ा गलत नहीं? सब तरह की बातें हैं ब्रो जी, सब जगह पे आप सब तरह की बातें सुनेंगे, तो इस पे हाँ रेखा माता जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं प्रभु जी, अच्छे से तो नहीं बताऊंगी, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में ये बात झूठी कही है प्रभु जी, क्योंकि शकुनी बदला लेना चाहता था वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में तो नहीं बताया, ये सारा दूसरे छोटे कथाकार होते हैं या टीवी में वैसे दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं था प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे। हाँ, ये बदला लेने वाली बात मैंने भी कभी सुनी नहीं किसी प्रामाणिक आचार्य से कि वो बदला लेना चाहते थे। और शकुनी को तो बहुत लालच था कि इतने बड़े सम्राट की पत्नी बनेगी मेरी बहन, और उनको बस एक चिंता थी कि मेरी पत्नी जो है वो महारानी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका पति जो है वो राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा, उसका छोटा भाई जीवित है, उसको सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। तो शकुनी ने सोचा चलो छोटे भाई को हटाने का रास्ता बाद में देखेंगे, पहले जो रिश्ता आया है उसको तो पक्का कर देते हैं, बड़े भाई से एक बार विवाह हो जाए मेरी बहन का,
पांडु को किस तरह से हटाना है, उसके उत्तराधिकारियों को कैसे हटाना है वंश से, वो सब बाद में देखेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी जरूर शकुनी की थी कि मेरी बहन के बच्चे राजा बने। मेरी बहन का पति राजा नहीं बन पाया, पर मेरे भांजे जरूर राजा बन जाएंगे। उसके लिए शकुनी की जरूर चालें वगैरह थी इस तरह से। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कहीं पाक्रम तो नहीं कर रहा? आपको मैं वो प्रसादों के बाद आराम नहीं करने देता और सीधा क्लास में इनवाइट करता हूँ, भाई क्लास अटेंड कीजिएगा। प्रभु जी, आप तो सबसे बड़ा पुण्य का काम करते हैं। ये लोग जो प्रसाद के बाद में गहनी निद्रा में और अज्ञान में सोने वाला जीव है, उसको आप भागवतम के प्रकाश से अपलावित करते हैं। इससे बड़ा और क्या कार्य है? आपका एहसान रहेगा। अपलावित तो आप करते हो प्रभु जी, मैं तो एक सिर्फ पोस्टमैन हूँ। इधर से इनको बुला लिया, उधर से चिट्ठी आपको भेज दी, आ जाओ भाई। ये तो आयोजक ही तो मेन होता है। कथाकार तो कितने घूम रहे सड़क पे, मेन तो आयोजक होना चाहिए जो सब इकट्ठा करके सब आयोजन करे, तो फिर कथाकार भी कुछ कथा कर सकता है। उसका ही मेन काम होता है सारा। आप सबका इसमें आशीर्वाद है प्रभु जी, सब भक्त का आशीर्वाद है। आज का टाइम ले लिया आपका हमने प्रभु जी, मैं चाहूंगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ कहना था। हाँ, मैं कुछ भक्तों का हैंड रेज है, उन भक्तों से भी जान लेते हैं। हाँ मंजू माता जी, क्या कहना प्रभु जी, मतलब मुझे सब चले जाएं, इससे पहले मुझे ये कहना था कि जैसे भक्तों जो भी हमारी क्लास में, उनके बच्चे जो हमारी क्लास में आते हैं, तो कोमलप्रीत माता जी ने जो है वो वृंदावन की यात्रा ऑर्गेनाइज की है, तो इसके बारे में आप प्लीज एक अनाउंसमेंट कर दीजिए। तो जिन्हें जाना है वो प्लीज अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर जो है बलराम ग्रुप में भेज दें। तो इस तरह से आप एक अनाउंसमेंट कर दीजिए प्रभु जी। कोमल माता जी स्वयं ही अनाउंसमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा। नहीं प्रभु जी, अभी आप बड़े हैं, आपको करनी पड़ेगी। नहीं, आप पूरा डिटेल में बता सकते हैं, मुझे पूरा डिटेल नहीं समझ में आया। ठीक है प्रभु जी, जैसे आपकी क्या। तो इसमें ये है कि 23rd को मैं अराउंड इवनिंग में वहां पे पहुंचूंगी वृंदावन में, 23rd मई, और 24th की इवनिंग को मेरे को वापस जाना है। तो मुझे खुशी होगी अगर बच्चे 23rd इवनिंग या फिर 24th को पूरा दिन हम सब लोग धाम की यात्रा कर पाए। जितना हो सकता है बच्चों के साथ हम जितने भी दर्शन कर सकें, जितनी माला कर सकेंगे और भगवान के गुण गा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो रहने का है और जो उनकी टिकट्स हैं, उसका जो भी होगा वो भगवान की तरफ से आएगा। और बाकी जब जो पेरेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के बिना थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो प्लीज़ ये हफ्ते या 10 दिन तक बता दें, क्योंकि फिर बुकिंग होटल की थोड़ी ईजी हो जाएगी करनी। तो नेक्स्ट मंथ का है 23rd इवनिंग से 24th इवनिंग तक का। हरे कृष्णा। हरि बोल। कोमलप्रीत माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हरि बोल करेंगे माता जी के लिए। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर कार्य है। कोमल माता जी भक्त प्रहलाद में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को घूमने फिराने और वृंदावन यात्रा और भक्ति कराने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और जो भी बच्चे आना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, उनको बस वृंदावन में रिपोर्ट करना है। तो वृंदावन में आपको हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ललिता माता जी म्यूट माता करिए। जी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो जो कोमल माता जी हैं, ये सभी बच्चों को वहाँ पर उनका जो भी रेजिडेंस है और जो प्रसादम है और जो भी दर्शन वगैरह है वो माता जी करवाएंगी। आपको सिर्फ वहाँ पे आना है और फिर वहाँ से चले जाना है। वो आपको देखना है वृंदावन में जो जिस तारीख को जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, कितने बजे कौन सी जगह पे आना है, ये सारा अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी वहाँ का जो जितना भी है वो माता जी अपनी ओर से कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी इससे। और वृंदावन धाम के दर्शन माता जी करा रहे हैं, पेरेंट्स को भी करा रहे हैं। तो जो भी इसमें जाना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर, वो माता जी को या आदि नारायण प्रभु को अपना नाम नंबर वगैरह लिखवा दीजिए। और अपना जो भी आपके, क्योंकि उनको भी अरेंजमेंट करने होंगे वृंदावन में, सब रूम बुकिंग वगैरह सब करना पड़ता है।
तो पहले से आप लोग तैयारी कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को लेकर आइए ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप में से कोई माता जी की हेल्प करना चाहता है स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि खर्चा तो काफ़ी हो जाता है, तो वो भी आप हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को और बेटर फैसिलिटीज़ देने में माता जी की हेल्प हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, इसमें माता जी का सब साथ दें और पहुँचें बच्चों को लेकर। और अगर कोई तन मन धन कैसे भी सेवा करना चाहता है, वहाँ पे आके उनके साथ मदद कराने चाहते हैं बच्चों को और भी अच्छा फैसिलिटेट करने में, वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद मंजू माता जी, धन्यवाद कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्णा जी। ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ना डिवोटी जगन्नाथ जी के विग्रह लेके आए हैं जगन्नाथपुरी से मेरे लिए। तो प्रभु जी उनका मतलब कैसे हम उनका स्थापना करें? प्रभु जी तो जो लेके आए थे वो तो कहते कि ऐसे ही रख लेना, लेकिन प्रभु जी मेरा मन ऐसे मान नहीं रहा रखने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि अभिषेक होना चाहिए भगवान जी का कुछ। तो ललिता माता जी, मार्गदर्शन थोड़ा सा कीजिए प्रभु जी। हाँ ललिता माता जी, देखो इनके पास जगन्नाथ जी खुद ही चलकर आ गए। आपकी भक्ति इतनी जबरदस्त है और जगन्नाथ जी कहते हैं वो मैया के घर जाएंगे, वो अच्छा अच्छा बना के खिलाएगी। हमारे यहाँ से तो वगैरह चले जाते छोड़ के, मेरे पास जगन्नाथ जी थे वो कोई उठा के ही ले गया। इसने तो यहाँ पे हमको भूखा मार रखा है तो भगवान जो डिवोटी लेके आए हैं वो कह रहे कि ये असली जो दारू ब्रह्म होते हैं ना, जिनके ओरिजिनल डेटिस बनते हैं जगन्नाथपुरी में, उसी लकड़ी से बने, उसी दारू ब्रह्म लकड़ी से कहते हैं डेटिस बने हुए हैं। क्या बात है जी, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। हाँ, तो प्रभु जी फिर वो मैं सोच रही थी कि अम्बाले में ना हमारे एक विजय भागवत महाराज, मतलब गुरु महाराज के ही शिष्य हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उनसे हम इनका प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं और अभिषेक करा सकते हैं प्रभु जी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है माता जी, बहुत सुंदर रहेगा। बड़ा कार्यक्रम हो, वैष्णवों का भोज हो, भगवान का अभिषेक हो, कीर्तन हो, जगन्नाथ जी आए हैं फिरोजपुर में जी, बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा सा आपसे, प्रभु जी कहते हैं रुद्र प्रभु जी से पूछो, तो वो तो जो ले प्रभु जी लेके आए थे वो तो कहते हैं ऐसे रख लो। मेरा प्रभु जी ऐसे मन नहीं माना कि हम घर में एक बच्चा भी लाते हैं तो उसके लिए भी नई ड्रेसें लाते हैं और एक तो भगवान जी के लिए ऐसा फिर नहीं किया जा रहा था। नहीं ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, जी वो ठीक रहेगा ना प्रभु जी, अभिषेक भक्तों के संग? बहुत अच्छा रहेगा माता जी, बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसे करना चाहिए। ऑनलाइन हमें भी दर्शन कराना, अपने फंक्शन की कुछ वीडियो डालना आप ग्रुप में, हम भी देखेंगे। और अम्बाले में एक और प्रकांड पंडित रहते हैं हमारे, आदि नारायण दास जी, वो भी जो है उनको भी आप बुलाना, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में 56 भोग वगैरह तो ग्रहण कर ही लेंगे, वो वाली सेरेमनी तो कर लेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे प्रभु जी गुरु महाराज के बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधि हैंगे, विजय भागवत महाराज। हम भी इनको पहली बार मिल रहे हैं, इनसे हम काफी टाइम से समय मांग रहे प्रभु जी, लेकिन समय नहीं होता। पिछली बार समय मिला था, एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, एयरपोर्ट पे इन्होंने हमारे को 5 मिनट दिया था बस। तो अब ये काफी दिन के बाद हाँ महाराज आ रहे हैं, तो कुछ भक्तों को दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद देखो कैसा होता है। हमारी तरफ से प्रभु जी इनवाइट है, एक बार मैं प्रभु जी को फिर फोन करूंगी, क्योंकि हम प्रभु जी को हाउस नंबर वगैरह में सब भेज दूंगी, मेरे मैके में है, तो वहाँ पे आप प्रभु जी अटेंड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो विजय महाराज जी के साथ ही आ जाएंगे ना, उनकी गाड़ी में ही बैठ के आ जाएंगे, अम्बाले से लोकल ही है ये। और ये खीर खिला देंगे जगन्नाथ जी को, इन्हें खीर बड़ी अच्छी आती है बनानी। अच्छा प्रभु जी, वो तो बार बार अम्बाला डिवोटी कह रहे कि भी जो भी आना चाहते हैं पहले से नाम दे दो, ताकि हम उनकी रहने की और खाने की सब व्यवस्था कर दें। तो इनकी व्यवस्था थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, रहने की तो चलो चल जाएगी, पर खाने पीने की अच्छी करना। प्रभु जी के हाथ की खीर खाए तो जगन्नाथ जी उनके यहाँ चले जाएंगे, फिर हर रोज चाहिए। ये बात है माता जी, जगन्नाथ जी को जहाँ खाने को अच्छा मिलता है ना वहीं जाते हैं वो ज्यादा। हाँ फिर तो क्या उनके साथ ही चले पीछे पीछे जगन्नाथ जी। अभी आप खाने के लिए आ जाना, अभी खिलाने के लिए मत आना आप, ठीक है नारायण प्रभु? मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आपका भी और आपके पेट का भी पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। धन्यवाद ललिता माता जी, शुभकामनाएं आपको। हरे कृष्ण।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौतम वैष्णव के पसंद अपेक्षा परिणाम पावने धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, रुद्र प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा।